अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में हम लोग देखेंगे कि टेलीगेंस थ्योरम को किस तरीके से हम लोग वोल्टेज सिम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड देन हम उसको किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। पहले टेलीगेंस थ्योरम स्टेट क्या करता है कि आपके पास कोई भी एक ऐसा क्लोज पाथ या कोई भी ऐसा सर्किट जो किरचॉफ लॉ को होल्ड करता हो, उसके अंदर जो इंस्टेंटेनियस पावर है हर ब्रांच की, उसका अगर हम सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये कि अगर हम इस सर्किट डायग्राम को देखें सामने, तो इसमें अगर हम R1 के क्रॉस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करें एंड देन R3 के क्रॉस के वोल्टेज करंट को, देन R4 के क्रॉस को, देन R2 के क्रॉस को, इन सब का सम इक्वल होगा इस जो वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। या फिर अगर हम इस सब को ऐड अप कर दें, यानी माइनस इसकी पावर, माइनस सोर्स की पावर एंड प्लस इन सब की पावर करें, तो ये सब इक्वल टू ज़ीरो होंगे। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने सबसे सिंपल कंडीशन एक बनाई है कि हमारे पास लेट से सीरीज़ में दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, तो हम किस तरीके से यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मल्टी सिम के अंदर वोल्ट मीटर एग्जिस्ट करता है, सॉरी वाट मीटर एग्जिस्ट करता है। वाट मीटर को हमने उठाना है एंड देन हम लोगों ने प्लेस कर देना जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं। मैं इसकी रीडिंग को थोड़ा साइड पे कर देता हूँ और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, क्यों मुझे वायरिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक वोल्टेज है और एक करंट है, तभी वो आपको वाट में पावर मिलेगी। तो वोल्टेज, अगर R2 के क्रॉस की वोल्टेज की बात करें तो मुझे R2 को कनेक्ट करना है एक लेफ़्ट साइड पे और एक इसके राइट साइड पे कनेक्ट करना है। लेकिन अगर R2 के क्रॉस की करंट की हम बात करें तो उसका करंट तो सीरीज़ में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, पैरेलल में हम कनेक्ट नहीं कर सकते। सो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम इस वायर को रिमूव कर देंगे और हमारे पास जो करंट का मीटर है उसको कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस के साथ और दूसरे को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ। अब करंट तो हमारा कल सही लग गया, मतलब उसकी एक वैल्यू हमें मिलेगी R2 से हमने शॉर्ट कर दिया और एक हमने कर दिया डायरेक्ट ग्राउंड से, तो इससे ये आपके पास सीरीज़ में करंट मीटर लग गया है। लेकिन हमें पता है कि वोल्टेज या वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो अब मैं इसकी वायर को उठाऊँगा और इसको हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सेम यही काम यहाँ पर मीटर 1 के साथ हुआ है, यही काम आपने मीटर 2 के साथ करना है। और इसकी रीडिंग में इसके राइट साइड पर कर लेता हूँ और इसकी टॉप पे। हमारे पास जो पावर कैलकुलेट होने जा रही है, जो R1 के क्रॉस पावर है दैट इज़ 5.95 एंड R2 के क्रॉस जो पावर कैलकुलेट होने जा रही है वो है आपके पास 7.14। अब हम लोगों ने वेरीफाई करना है कि क्या वाकई में ये इक्वल है कि नहीं है। एक तो आप इक्वेशन बना के कर सकते हो और दूसरा है कि हम लोग यहाँ पर प्रोब लगा सकते हैं सोर्स के साथ। क्या सोर्स इतनी ही पावर प्रोड्यूस करने जा रहा है जो आगे कंज्यूम होने जा रही है। तो आपके पास 12 वोल्ट का सोर्स है और जो करंट, इसको जस्ट एक दफ़ा री रन कर लें, जो आपके पास करंट है उसकी वैल्यू 1.09 है और जो आपके पास वोल्टेज है वो 12 वोल्ट्स हैं। 12 को मल्टीप्लाई करें 1.09 के साथ, तो आपके पास जो पावर निकलने जा रही है दैट इज़ 13.08 और चूँकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो आपसे -13.08 मेंशन करेंगे। एंड ये जो दो पावर हमने कैलकुलेट की हैं, दो वाट मीटर लगा के, वो की वैल्यू 5.95 प्लस 7.140, तो आपके पास ये 13.08 है। दोनों आपके पास वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अगर हम सम करें तो इनकी वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है या दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। ये सिंपल एक सिनेरियो था जिसके अंदर सीरीज़ में ही दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई थी। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सर्किट को बनाओगे एंड देन यहाँ पर मैंने R1 R2 रखे थे, आप R3 और R4 की तरफ भी जाओगे। इन दो वैल्यूज़ को भी आप प्लेस करें और इनके करीब करीब की वैल्यूज़ हों, यानी 5 है 6 है, देन आप 7 एंड 9 दो वैल्यूज़ की रेजिस्टेंसेस और ऐड कर सकते हैं एंड देन उसके क्रॉस भी आप लोगों ने पावर वाट मीटर लगाने ताकि आपके पास पावर कैलकुलेट हो जाए। एंड देन आपके पास इस मैनुअल के अंदर मज़ीद सर्किट्स हैं, इसको देखें आप। इसमें वैल्यूज़ आपके पास सारी दी हुई हैं कि P1 के क्रॉस पावर कितनी है, P2 के क्रॉस कितनी है। आपने इसको जस्ट वेरीफाई करना मल्टी सिम के अंदर कि वाकई में ये इतना ही पावर कंज्यूम कर, एंड देन आपने इसका सम इक्वल टू या तो 72 कर लें या फिर इन दोनों को अगर आप सम करेंगे इन सब वैल्यूज़ को, इन सब का सम इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। बोथ थिंग्स आर पॉसिबल।
उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर आपके पास देन मल्टीपल टास्क हैं। इन टास्क के अगेंस्ट आप लोगों ने हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट, ये एलिमेंट नंबर 1 है, एलिमेंट नंबर 4, एलिमेंट नंबर 2, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। एलिमेंट नंबर 1 की वैल्यू 10 किलो ओम है, एलिमेंट नंबर 2 की 2.2 है, 3 नंबर एलिमेंट की 5.6 है, एंड 4th नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू 4.7 किलो ओम है। आपने वैल्यूज़ डालनी है एंड देन हर एक के क्रॉस वाट मीटर का प्लेस करना है एंड देन उसकी वैल्यू को प्रूव करना है कि आपके पास वोल्टेज सोर्स भी इतनी ही वैल्यू देने जा रहा था। देन इस नेक्स्ट टास्क की तरफ आ जाएँ। टास्क नंबर 2 में इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये कि आपके पास 3 सोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, 9 वोल्ट, 24 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। आपने इनकी डायरेक्शन से देखना है कि कौन सी दो वैल्यूज़, या सॉरी दो नहीं, कौन सी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, कौन सी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। क्योंकि अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव है। सो ये 24 वोल्ट और 12 वोल्ट, ये दोनों की वैल्यू अगर हम सम करें दैट विल बी इक्वल टू 36। इसमें से 9 वोल्ट ही कंज्यूम कर लेगा। सो 25 वोल्ट गोइंग टू बी यूज्ड बाय 1, 2 एंड 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो आपने ध्यान में रखना है कि आपने इन दो का सम एक तरफ रखना है इक्वेशन के, 24 वोल्ट के क्रॉस जो पावर है और जो 12 वोल्ट के क्रॉस जो पावर है, एंड बाकी रिमेनिंग 4 एलिमेंट की आपने इक्वेशन के दूसरी तरफ रख के इसको प्रूव करना है। लास्ट टास्क की तरफ आ जाएं। यहाँ पर भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। आपको करंट की गिवन वैल्यूज़ गिवन है कि 2 एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, 2 एम्पेयर करंट इधर जा रहा है, आई एक्स अननोन है आपके पास, यहाँ पे भी आई एक्स अननोन है, 12 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। यहाँ पर आपके पास अगर गौर करें तो आपके पास करंट की वैल्यूज़ भी गिवन है और इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी गिवन है। तो आपने जो फोकस करना है वो सिर्फ आई एक्स के ऊपर करना है, क्योंकि आपके पास आई एक्स अननोन है। इसका मतलब ये होगा कि आप 6 वोल्ट के क्रॉस कितनी पावर आपको नहीं पता और 18 वोल्ट के क्रॉस कितनी पावर आपको ये भी नहीं पता। लेकिन आपको ये पता है कि इस करंट सोर्स के क्रॉस पावर कितनी है, आपको ये पता है कि इस 24 वोल्ट के अक्रॉस पावर कितनी है, क्योंकि 2 एम्पेयर यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, 24 वोल्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर निकलेगी, इसकी पावर भी निकलेगी एंड देन इसकी पावर भी कैलकुलेट हो जाएगी आपसे। सो आपने इन सारे टास्क के अगेंस्ट टेबल बनाने हैं। जो टेबल बनेगा ये बहुत जेनेरिक टेबल है। आपके पास अगर मल्टीपल करंट सोर्सेज हैं, सॉरी मल्टीपल करंट्स है, तो आप यहाँ पर ऐड अप करते जाएंगे मज़ीद कॉलम्स। सेम तरीके से वोल्टेज ज़्यादा है तो आप कॉलम ऐड करते जाएंगे एंड सो ऑन। और आपके पास 2, 3, ये 4 जितने भी टास्क हैं उन सब के अगेंस्ट आपने हर टास्क के लिए एक रो अपने ऐड करते रहने हैं। तो आपके पास 3 टास्क इस एक्सरसाइज के हैं और एक टास्क आपके पास प्रीवियस है। तो 4 टास्क हैं तो आपके पास 4 रोज़ बन जाएंगी जिसको आप लोगों ने इक्वल करना होगा। थैंक यू।